सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू बिकम एन ऑलराउंडर। हम ऑलराउंडर कैसे बन सकते हैं, ऑलराउंडर किसे कहते हैं, ऑलराउंडर बनने की प्रोसेस क्या है, ये सब कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, बिकॉज अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए और ऑलराउंडर बनिए। सो गाइस, ऑलराउंडर हम किसे कह सकते हैं, सबसे पहले वो समझिए। एक ऑलराउंडर वह होता है जो अपने प्रतिस्पर्धियों को दिए गए हर मौके पर उनसे अच्छा प्रदर्शन करता है। सो गाइस, जब भी आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, जो आपके साथ करने वाले हैं उनसे अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं ना, तो आप ऑलराउंडर कहलाओगे। यही होता है एक ऑलराउंडर। ये चाहे कौन सी भी फील्ड हो, कौन सा भी काम हो, आपको उनसे बेहतर काम करना है। अगर उनसे बेहतर काम कर लिया ना, तो आप एक ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर बनने की टिप्स क्या है, आप 10 आपको ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे हम ऑलराउंडर बन सकते हैं। सबसे पहला हमारा है कि बी रेडी टू लर्न ऑलवेज। मतलब आपको हमेशा कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखता रहना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। रेडी रहना है हर समय आपको कुछ नया सीखने के लिए। अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो ये मत कहना कि कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे। वो कल या परसों आपका कभी आएगा ही नहीं। वो कल या परसों बीत जाएगा बट वो कभी आएगा नहीं। इसलिए जब भी आपको मौका मिल रहा है तभी सीख लीजिए उस काम को। इसलिए वो कल या परसों कभी नहीं आएगा, मेरी बात याद रखना ये। और इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट, हार्ड वर्क। अगर तो गाइज ऑलराउंडर बना है तो वर्क तो हार्ड करना ही पड़ेगा। वर्क हार्ड के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब यार, दुनिया तो काम कर रही है ना, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे। मतलब ये कह रहे हैं कि काम तो चली जाएगा यार बस, बट आप लोगों को काम नहीं चलाना, उसको परफेक्ट एंड आसपास के जो काम है उनको भी सीखना पड़ेगा यार। यही होता है एक ऑलराउंडर, जिसमें हर काम को सीखने की जिज्ञासा होती है। अपने अंदर किसी भी काम को करने की या किसी काम को सीखने की जिज्ञासा पैदा करिए। ये जिज्ञासा आपको एक ना एक दिन ऑलराउंडर बना ही देगी। इसी के साथ हमारा है कि टेक अप आ हॉबीज। जो आपकी हॉबीज़ है ना, उनको सीरियस लीजिए। इस टाइम का मतलब ये है, जो आपकी हॉबीज़ है उसको सीरियसली जब तक नहीं लोगे, तब तक कोई भी काम नहीं आप कर सकते। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको सीरियस लीजिए और उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, उसमें ऑलराउंडर बनिए। सबसे पहले तो ये कि जो आपका एम है, सबसे पहले उसको टारगेट बनाइए, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। फिर आप जो आसपास के दूसरी फील्ड्स या दूसरे वर्क्स हैं उनको कर सकते हैं, उसमें ऑलराउंडर बन सकते हैं। अपने जो आपका एम है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में, उसमें तो आपको 100% देना पड़ेगा। या जो बाकी के काम है जिसको आप वैसे ही मतलब ऑलराउंडर बनने के लिए थोड़ा बहुत उसमें बेसिक नॉलेज लेने के लिए कर रहे हैं, उसमें आप 50 या 80% दे सकते हैं। लेकिन जो आपका परफेक्ट काम है ना, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें 100% दीजिए। और फिर है हमारा नेक्स्ट कि बी केयरफुली यूर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बच कर रहिए गाइस। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपको गलत संगत में डाल देते हैं। गलत संगत वाले दोस्तों से बच कर रहिए। एक अच्छा दोस्त चुनिए। आपके बहुत सारे हो सकते हैं दोस्त, बट एक दोस्त या दो दोस्त हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 दोस्त जो पक्के हो सकते हैं। मतलब दोस्त एक ऐसा चुनिए जिसको आप पर भरोसा हो और उसको भी आप पर भरोसा हो। ओके, मतलब भरोसे वाली तो बात छोड़ो आज के ज़माने में। तो गाइज, चाहे पक्का दोस्त हो चाहे कैसा दोस्त हो, हर लोगों से, आसपास के हर लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। बिकॉज जितना आप उसके पास जाओगे, जितना आप उस पर डिपेंड करोगे किसी भी लोगों पर, वो समझने लगेगा कि ये व्यक्ति मुझ पर डिपेंड है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको ये महसूस मत होने दीजिए कि वो आप पर ही डिपेंड है। ओके ओके, ये काम अपने पेरेंट्स के साथ मत कर देना। ओके, पेरेंट्स पर तो ही आप डिपेंड है, बट जो आसपास के लोगों पर कह रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। इसके साथ हमारा है कि हैव सेल्फ डिसिप्लिन। आपका आत्म अनुशासन रखना जरूरी है। अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन को कभी भी ब्रेक मत कीजिए। और अपने आप को एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, और फिर हमारा कि सिट इन फ्रंट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो सीधा होकर बैठिए, ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करिए। ये नहीं कि अगर वो आपके सामने देख रहा है तो आप दीवार पे देखने का भी, छत पर देखने का भी, वहाँ पर ये मत करना। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ। ओके, कैमरे में। ओके, आपको ऐसे बैठना और सीधा बैठना है ऐसे। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसे बैठा हूँ। वैसे जब आपको इंटरव्यू दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे सीधा होकर बैठना है। ये नहीं आलसी वाला काम नहीं करना। ओके, ठीक है। कभी आलसी वाला ऐसे लेजीपन
मतलब जो आपकी बैक है उसको मोड़ के बैठ जाते हो, ये काम नहीं करना है आपको। सीधा जो आपकी ये कमर है इसको सीधा रखना है। ओके, इसके बाद हमारा कि ट्राई योर सेल्फ आउट, अपने आप को धक्का दो। मतलब अपने आप को जो नया काम है उसमें धक्का देकर डालिए उसमें। ये नहीं कि कभी मैं इसमें फेल हो जाऊं और बेइज्जती होगी, बेइज्जती वाला काम छोड़ दो। अगर ये महसूस करने लग गए ना बेइज्जती होगी, बेइज्जती तब होगी आपकी जब आप बड़े इंसान बन जाएंगे। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इसलिए अभी तो आप कुछ भी हो ही नहीं, अभी तो चीज़ ही क्या हुआ आप लोग। ओके, और जो कोई बड़ा इंसान बन चुका होगा वो तो क्या इस वीडियो को देख रहा होगा। जो आप अभी अभी स्मॉल लेवल पर हो इसलिए तो इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो, कि हम कैसे ऑलराउंडर बन सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि मैं इस काम को करूंगा और इसमें मैं असफल हो जाऊं तो मेरी बेइज्जती होगी, ये काम मत करना बिल्कुल भी। यार बेइज्जती वाला तो सवाल ही पहले नहीं होता। बेइज्जती होने दो यार, बेइज्जती होने दो। शर्म को, एक बेइज्जती और शर्म इन दोनों को एक गंठड़ी में बांध करके तालाब में फेंका हो, नदी में फेंका हो। ओके, इनको पास मत रखना, ठीक है। इसी के साथ हमारा है कि डू नॉट स्टॉप एट फेलियर। जब भी आप फेल हो, जब भी आप किसी भी काम में फेल हो गए तो उस काम को छोड़ना नहीं, उसको कर ही छोड़ना। और अगर आपने वो काम छोड़ दिया मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, खाली बैठ जाओगे, जिंदगी खराब कर लोगे। अगर आप जिस काम में फेल होगे और पूरे विश्वास के साथ उस काम को दोबारा करने बैठोगे तो सबसे फर्स्ट पर पाओगे अपने आप को। ओके, इसके साथ हमारा है कि कीप योर एगो एट बॉय। जो आपका एगो है, जो आपका अहंकार है, अहंकार कभी मत रखिए। अगर आपको ये काम आता है तो अहंकार कभी मत होना चाहिए आपका साथ, कि हाँ मुझे अहंकार है, मुझे ये काम आता है। अहंकार कभी मत करिए, ये अहंकार आपको डूब ले बैठेगा। इसलिए अहंकार कभी मत रखिए। कीप योर एगो एट बॉय। ओके, तो हमारे सभी पॉइंट खत्म हो चुके हैं और लास्ट में की कहूँगा कि बी लर्न टू ऑलवेज, बी रेडी टू लर्न ऑलवेज। हमेशा कुछ नया सीखिए, ठीक है। इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और हमारी टिप्स जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, जो नॉलेज हमको हम आपको बांट रहे हैं। इसलिए नॉलेज बांटी जा सकती है, तो नॉलेज को दिया जा सकता है। वो ऐसा नहीं कि मैं आधी निकाल के आपको दे दूँ। वैसे मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू आपकी नॉलेज, मेरी नॉलेज है जो आपको दे रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू बिकम एन ऑलराउंडर। तब तक के लिए टाटा बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड बाय।